साथियों नमस्कार, मैं हूं एनके भार्गव। आप देख रहे हैं सागर दस्तक न्यूज। सागर दस्तक न्यूज पर आज हम आपको बतला रहे हैं नवरात्रि के पर्व पर किस विधाओं से कहां माता की आराधना की जाती है, वो आपको कुछ इस तरीके का हम आपको बतला रहे हैं। जो बुंदेलखंड में होता है, माता की आराधना होती है, माता की सवारी निकलती है, क्योंकि पितृपक्ष अब जाने को है और नवरात्रि आने को है। तो नवरात्रि का जैसे ही पर्व आता है उसका हम स्वागत करते हैं। नवरात्रि जो पर्व आएगा उस पर अलग अलग हम आपको प्रति वर्ष कुछ ना कुछ हट के बतलाते रहते हैं माता की आराधना के संबंध में। आज हम आपको बतला रहे हैं बुंदेलखंड जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, सागर जिले के अंतर्गत जो ढाना एक ग्राम पंचायत है, वहां से आपको हम सीधे जुड़ रहे हैं। ढाना ग्राम पंचायत जहां पर आर्मी का क्षेत्र भी है। सागर के बाद कुछ आर्मी की टुकड़ियां यहाँ भी निवास करती हैं, यहाँ भी आर्मी का क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर भी आपको जो सागर की और बुंदेलखंड की जो विधाएं हैं वो देखने मिलेंगी। राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में यहाँ हवाई अड्डा होने से ये काफी चर्चा में रहता है। वही ढाना है, उसी ढाने की आज हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं सुमित पांडे। सुमित, हमारी आवाज सुनाई दे रही है आपको? जी सर, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। हम आपको बतला रहे हैं कि आप हमारे सागर दस्तक न्यूज चैनल से जुड़ चुके हैं और कुछ जानकारी हम आपकी ढाना क्षेत्र की चाहते हैं। आप तैयार हैं बताने के लिए? जी सर, तैयार। देखिए, आपका ढाना जो क्षेत्र है वहां नवरात्रि के पर्व पर एक अलग विधा में माता की सवारी निकाली जाती है। तो किस तरीके से सवारी निकाली जाती है, कब निकाली जाती है, कौन से लोग ऐसे रहते हैं, वो कितने वर्षों से निकाली जा रही है, आप ये बताएं हमारे लिए। सागर दस्तक न्यूज पर जो हमारे लाखों दर्शक जुड़े हुए हैं उनको भी जानकारी मिले कि किस तरीके से वहां ये माता की सवारी निकाली जाती है। सर, ये सवारी हमारे नवदुर्ग जो प्रारंभ होती है उसमें ये समय के दिन रात्रि 1 बजे निकाली जाती है। हमारे यहाँ पर सर नौ अलग अलग जगह नौकाली जी देवी जी रखी जाती है, उनकी अलग अलग सवारी निकलती है। तो 1 बजे प्रारंभ हुई और लगभग 20 मिनट में पूरे गांव का राउंड लगाकर वहीं पर समाप्त हो जाती है जहां से सर ये प्रारंभ होती है। अच्छा जी, और ये सर लगभग 80-90 साल से लगातार चली आ रही है निरंतर। तो सुमित, मैं आप जो बता रहे हैं हमें कि 90 साल से लगभग निकलती है, तब तो आप 2-3 पीढ़ी निकल गई होंगी जब से ये कार्यक्रम चल रहा है। जी सर, बिल्कुल 2-3 पीढ़ी से निकल गई। तो एक बात बताएं हमारे दर्शकों को जो देख रहे हैं सागर दस्तक न्यूज कि यहाँ 9 जगह से निकलती हैं, आप बता रहे हैं। तो क्या प्रारंभ से ही 9 स्थानों पर माता जी की स्थापना होती है क्या? नहीं सर, शुरू में सबसे पहले एक जगह रखी जाती थी जो हमारी परंपरागत तरीके से बहुत पुरानी काली जी है, बड़ी बहर के पास रखी जाती थी। जी। फिर उसके बाद सर धीरे धीरे अलग अलग 9 जगह रखनी प्रारंभ हुई। नहीं, तो पहले हमारा मतलब कहने का ये है कि जो 9 जगह से आप बता रहे कि 9 जगह से माता की सवारी निकलती है, तो माता की सवारी पहले से निकलती रही, माता की स्थापना भले ही नहीं हुई हो उस स्थान पर, हमारा मतलब ये है। नहीं सर, मतलब 80-90 साल से जब से भी मतलब स्थापना शुरू हुई या नवदुर्ग मतलब रखनी चालू की और जब ही से प्रारंभ हुई है ये सवारी। हाँ, मतलब 9 जगह से निकलती हैं, मतलब 9 दिन का बड़ा पर्व होता है। तो 9 जगह से ही वो सवारी उठती है माता की। हाँ, अलग अलग जगह से 9वें के दिन निकलती है। अच्छा सुमित, तो ये मतलब समय है कुछ इसका निर्धारित? रात्रि में निकलती है 12 से 2 के बीच में सभी जगह की 9 जगह की निकल जाती है। सुमित पांडे जी, यदि यहाँ कोई आना चाहे देखने तो आप कुछ लोकेशन बताएंगे? मान के चलिए कोई भोपाल से आता है, दमोह से आता है, शहडोल से आता है, होशंगाबाद से आता है, या अपने मध्य प्रदेश से कहीं बाहर से आता है, लोकेशन बताएंगे आपके? मतलब कैसे आना होगा वहां से, पहले कहाँ आना पड़ेगा, फिर कहाँ ढाने कैसे पहुंचा जाएगा? सर, ये अपने सागर जिला से रहली साइड रोड गया है। सर, सागर से 16 किलोमीटर दूर रहली मार्ग पर ये बीच में पड़ता है ढाना। अच्छा, सागर से कितना पड़ेगा? सागर से 16 किलोमीटर। अच्छा 16 किलोमीटर है सागर से। चलिए, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं, पास है, साधन तो रहते हैं परिवहन के वहाँ? हाँ जी सर, बिल्कुल पर्याप्त। आपका जो ढाना क्षेत्र है वो तो काफी चर्चित रहता है, वहाँ तो वाहनों का आवागमन रहता है। कौन सा आपका जबलपुर हाईवे है? हाँ यस सर, यहीं से जबलपुर हाईवे।
जबलपुर सागर हाईवे होगा ना? हाँ हाँ जी सर। चलिए, यदि कुछ दर्शक यदि सुन रहे हो, देख रहे हो, ये मतलब हमारे सागर दस्तक न्यूज पर जुड़े हुए हो, तो ये हम आपको बता रहे हैं कि ये जो आराधना चलती है माता की, ये 9वें के दिन चलती है, मतलब 9वां दिन हो जाता है जब नवरात्रि का, तो उस पर चलती है ये आराधना। और ये बता रहे हैं सुमित पांडे जी कि ये लगभग 90 वर्षों से इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं लोग। अच्छा, एक बात बताएंगे सुमित, ये कौन से लोग हैं जो माता के भेष में रहते हैं और वो रात्रि में सवारी निकलती है तब वो अपने वेशभूषा में रहते हैं? ये सर हमारी जो काली जी बैठती हैं वहाँ पर रवि पटेल बनते हैं माता। अच्छा, दूसरी माता के यहाँ कोई नाम है किसी का, कौन बनता है? यस सर, एक और माता का नाम पता है, बाली पटेल। अच्छा अच्छा, मतलब वो लगभग 30-40 साल से मतलब बन रहे हैं वेश धारण। अच्छा अच्छा जी सर। अच्छा, इसमें कोई बदल भी सकता है, जैसे कोई माता का वेश धारण करता है वो बदल भी जाएगा पात्र? बिल्कुल सर, बदल भी सकता है। अच्छा, जैसे कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कुछ दिक्कत तो सर बदल। इसमें कोई मंत्र उच्चारण वगैरह होते होंगे या कोई आराधना बीच में चलती होगी, ऐसा कुछ है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, उसमें माता का थोड़ा बहुत अंश भी आ जाता है। हाँ, हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि जो माता की आराधना करते हैं, मंत्रों को सिद्ध किए रहते हैं, जवारे बोए जाते हैं या व्रत रखते हैं, क्या उन्हीं के लिए है या कोई भी बन सकता है? माता का वेश जो धारण करता है वो कोई भी बन सकता है या जो आराधना करता है माता की वही बनता है? ये पहले से सर निश्चित किया जाता है कि ये बनेंगे तो उनको उस दिन उपवास रखना पड़ता है। अच्छा अच्छा, ऐसा है। हाँ, उसके सवारी के बाद अच्छा, सर, हाँ हाँ, सवारी के बाद ही उनको खाना खाया जाता है। अच्छा, ऐसा है। अच्छा सुमित, एक बात और बताएं हमारे देखने वालों के लिए, सागर दस्तक न्यूज पर लोग देख रहे हैं, तो एक बात और बताइए आप कि जो साथ में रहते हैं वो कौन से लोग रहते हैं, वो कौन से वेश में रहते हैं? एक तो माता का वेश हो गया, वो तो दिख रहा है, हमारे दर्शकों को भी हम दिखला रहे हैं कि वो किस तरीके से। जैसे सर आगे तो झंडा लिए रहते हैं, एक सर मतलब उसमें वो कप्पल लिए, उसमें गंदा क्लोन डालने के लिए व्यक्ति रहता है, और एक सर मतलब उसमें अपने बजरंग बली का भी किरदार निभाता है। अच्छा अच्छा, हनुमान जी भी रहते हैं? हाँ सर, उसमें एक अलग से। अच्छा, जी 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 जी, तो वो आगे आगे चलते हैं? जी सर। अच्छा, बीच में, हाँ हाँ, बीच में, हाँ आप अपनी बात रखें। हाँ, भक्तगण भी रहते हैं जिनकी जो मतलब उसमें शामिल होना चाहते हैं अपनी इच्छा से, तो वो शामिल होते हैं। अच्छा, इससे कुछ ऐसा तो नहीं रहता, खतरा तो नहीं रहता, मतलब कोई अब जैसे माता की नहीं सर, बिल्कुल सवारी निकल रही है, बीच में से कोई निकल जाए, बच्चे डर जाए, कुछ हो जाए, ऐसा तो नहीं है? नहीं सर, नहीं सर, इसमें ऐसा कुछ। अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं है, इसी से रात्रि में निकालते हैं? जी सर, बस थोड़े नियम धर्म है, जैसे सवारी निकल रही है तो उसके सामने से निकला नहीं जाता है। अच्छा अच्छा, इसी से रात्रि में निकाली जाती है? हाँ जी बिल्कुल सर। हाँ, हालांकि ये नवरात्रि का पर्व है, सारे कार्यक्रम माता के रात्रि में ही होते हैं और दिन का उतना महत्व ना हो कि इसीलिए इसको कहा जाता है नवरात्रि। यदि ये दिन में भी मनाया जाता है, हालांकि उपवास रखते हैं, ये सब होता है। तो आप बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, हम आपसे जुड़े रहेंगे और भी आपसे जानकारी लेंगे। ये मतलब जिन दर्शकों के लिए, जिन लोगों के लिए अभी तक पता नहीं था कि ढाणा में इस तरीके के भी कार्यक्रम होते हैं, माता का जगराता होता है, माता की सवारी निकलती है, 9 स्थानों से निकलती है, पूजा अर्चना अलग से ही होती है, उनको भी ये जानकारी मिल रही होगी, देखने को मिल रहा होगा। हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं हमारे दर्शक, सागर दस्तक न्यूज से लाखों दर्शक जुड़े हुए हैं, उनका स्नेह प्रेम हमसे जुड़ा हुआ है और वो देख रहे हैं ये माता की जो आराधना अब कुछ ही दिन बाद यहाँ से अब प्रारंभ होने वाली है। अब ये पितृपक्ष चल रहा है, इसके बाद माता की आराधना प्रारंभ हो जाएगी और हम जुड़े रहेंगे। हमारे बीच जो जुड़े हैं सुमित पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित, आपको इतनी जानकारी देने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए माता के संबंध में। जय माता दी।